एरेज के एट्रीब्यूट्स में हमने शेप, एंडिंग, डी टाइप्स, आइटम साइज, राइट, स्टैट्स। चलिए, एरेज के अलग अलग डायमेंशन हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में। 1D एरे क्या होता है, 2D एरे क्या होता है, डेटा टाइप्स के अलग अलग पार्ट है ना, उसके साइजेस के अकॉर्डिंग, लाइक इंट 8 क्या होता है, इंट 16 क्या होता है, इंट 32 क्या होता है, राइट। और जब भी कोई एरेज बनाते हैं तो उस एरेज में ये डेटा टाइप मेंशन क्यों करते हैं? हाँ, तो डेटा टाइप आपको एक रेंज डिफाइन करके देता है, राइट। तो अगर आप इन 32 लेंगे तो 32 बिट का आपको एक मेमोरी साइज मिल जाता है, राइट, जिसमें कि आप उस रेंज के अकॉर्डिंग आप अपना डेटा रख सकते हैं, ठीक है। मेमोरी साइज जितना छोटा होगा आप उतने कम डेटा रख पाएंगे। जो सबसे शॉर्टेस्ट मेमोरी होती है वो 1 बाइट की होती है ना, जिसमें टोटल 8 बिट होते हैं। 8 बिट के अकॉर्डिंग मैंने बताया था 256 डेटा आप रख सकते हैं ना, वो चेक करके भी हमने देखा था। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एरे इनिशियलाइजेशन। एरे इनिशियलाइजेशन क्या मतलब होता है इसका? एरे इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि जब भी कोई एरे बनाया जाता है, राइट, तो एरे में डेटा कौन फिल कर रहा होता है? हम, है ना। लेकिन अब डेटा फिल करना बहुत प्रॉब्लमेटिक टास्क है। जैसे अगर आपको कोई एरे बनाना हो और किसी ने बोला कि आपको जो कोई एरे बनाना है 100 बाई 100 शेप का, 100 बाई 100 शेप में कितने एलिमेंट होंगे? 10,000 एलिमेंट का आप एरे बनाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो अगर आपको 100 बाई 100 का कोई अगर एरे बनाना भी है तो आपको NumPy ने कुछ फंक्शन दे रखे हैं जिसकी हेल्प से आप एरे बना सकते हैं, है ना। और उसमें आप अपना बस शेप डिफाइन करो, एरे अपने आप बन के आ जाएगी। ऐसे एरे को बोलते हैं एरे इनिशियलाइजेशन। एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। एरे को इनिशियलाइज करने के लिए कुछ फंक्शन आपको NumPy में मिले हुए हैं, तो इसको रन कर लो। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं np.zeros, np.zeros, और इसमें आप अपना शेप डिफाइन कर दो, कितने का शेप चाहिए मेरे को। तो एक टपल में डिफाइन करना है शेप को, 3/4 कर दिया मैंने, मतलब 3 रोज एंड 4 कॉलम से आपका ये np.0 बन जाएगा, जिसमें सारे एलिमेंट 0 होंगे। आप कितने भी शेप का एरे बना सकते हो। अगर आपको सारे एलिमेंट 0 रखने हैं तो आप जीरोस फंक्शन को यूज करेंगे। अगर आपको सारे एलिमेंट 1 रखने हैं तो आप 1 फंक्शंस का यूज करेंगे। ये सारे एलिमेंट हो गए 1 और शेप हो गए 4/5। np. अगर आपको अपने किसी नंबर से फिल करना है इसको तो आप यूज करते हैं फुल। फुल में 2 चीजें होती है, एक होता है शेप, है ना। शेप की वैल्यू मैंने दे दी 4/3, और दूसरा आपको यहाँ पे फिल वैल्यू देना होता है। फिल वैल्यू में आपने दे दिया 6, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं यहाँ पे। ये 3 फंक्शंस है, जीरोज, 1 एंड फुल, जिससे आप अपने एरे को डेवलप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं।
लेकिन बस तीनों में होता क्या है कि तीनों में आप एक ही वैल्यू को बार बार रिपीट कर रहे हो। जीरोस में सारे वैल्यू जीरो रिपीट होते हैं, वंस में सारे वैल्यू वन रिपीट होते हैं, फुल में आप कोई वैल्यू देते हो वो वैल्यू रिपीट होती है, राइट। बट मुझे सारी वैल्यूज अलग अलग चाहिए, तो हम लोग यूज कर सकते हैं रैंडम, np डॉट रैंडम डॉट रैंड int, ठीक है। और यहाँ पे आप यहाँ पे एक लोअर वैल्यू देंगे और एक अपर वैल्यू देंगे और साइज देंगे। यहाँ पे साइज होता है, शेप नहीं होता, यहाँ पे साइज देना होता है। सेम चीज है, शेप दो या साइज दो, यहाँ पैरामीटर का नाम साइज है। तो ये क्या करेगा, ये आपको 5x4 का एक एरे देगा जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 20 होंगे। 5x4 है तो 20 एलिमेंट होंगे और उनकी वैल्यू 1 से लेके 10 तक के बीच में होगी। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है ना, जिसमें 10 इंक्लूडेड नहीं है। 10 इंक्लूडेड नहीं है मतलब 1 से लेकर 9 तक का ही एलिमेंट आपको मिलेगा। ये है रैंडम एलिमेंट्स, रैंडम एरे। ठीक है, रैंडम एरे में सारे एलिमेंट रैंडम होते हैं एंड इट विल बी चेंज एवरी टाइम व्हेन यू रन द कोड। एवरी टाइम यू विल गेट चेंजेस इनटू दिस एरे। और अगर आपको अपने रैंडम एरे को फिक्स करना हो, मतलब यू डोंट वांट टू चेंज एवरी टाइम, तो आप np डॉट रैंडम डॉट सीड का यूज करते हैं। सीड में एक वैल्यू पास कर दो, कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं। अब ये रैंडम मिला, अब ये रैंडम चेंज नहीं होगा। तो सीड क्या करता है, रैंडम वैल्यूज को रोक के रखता है। हो गया, समझ आया। तो ये आपके इनिशियलाइजेशन फंक्शंस हैं। और भी फंक्शंस होते हैं जैसे np डॉट रैंडम डॉट np डॉट ए रेंज एक फंक्शन होता है। अगर आपको एरे का डेटा एक सीक्वेंस में चाहिए, सीरीज में चाहिए, जैसे पाइथन में रेंज होता है, यहाँ पे ए रेंज होता है ना। ए रेंज इसीलिए क्योंकि आउटपुट आपको एरे के फॉर्म में मिलती है, रेंज के फॉर्म में नहीं, एरे के फॉर्म में मिलती है। अब ए रेंज में भी वही देते हो आप, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंड पॉइंट और एक स्टेप वैल्यू। स्टार्टिंग, एंड और स्टेप। इसने भी आपको 1 से लेके 19 तक का एक रेंज डिफाइन करता है, बट ये एरे के फॉर्म में, इट्स नॉट ए रेंज। ये रेंज नहीं, ये एरे है। ठीक है, इसमें खास बात ये है कि आप इसमें फ्लोट वैल्यू का भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मल रेंज में फ्लोट वैल्यू यूज नहीं होता। जो पाइथन में आप रेंज फंक्शन यूज करते हैं उसमें आप फ्लोट का यूज नहीं करते, वो इंटीजर का सीक्वेंस होता है। यहाँ पे आप फ्लोट वैल्यू का भी यूज कर सकते हैं। आपने दिया 1 से लेकर 20 तक और 0.5 का स्टेप डाल दिया,
तो इसने जो आपको दिया है वो 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5। नॉर्मल रेंज में आप 0.5 का या पॉइंट किसी नंबर का आप वहाँ पे स्टार्टिंग एंड या स्टेप नहीं डाल सकते, बट ए रेंज में आप डाल सकते, राइट। np डॉट लिन स्पेस, एक फंक्शन होता है लिन स्पेस। लिन स्पेस में भी आप एक स्टार्टिंग पॉइंट देते हो, एक एंड पॉइंट देते हो, मतलब एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट सेट कर दी, और यहां पे आपने दे दिया 50। नॉर्मली क्या होता है, रेंज क्या करता है, ये स्टेप वैल्यू के अकॉर्डिंग काम करता है। आपने स्टेप दिया उसको, उसके स्टेपिंग पे ये एक एक वैल्यू का सीक्वेंस बना देगा। लिन स्पेस ऐसा नहीं करता, वो क्या करता है, उसमें आप एक लोअर एक अपर लिमिट दोगे। अब इन दोनों लिमिट के बीच में टोटल लेट से मुझे 50 वैल्यू चाहिए, तो वो अपने आप एक स्टेप बना लेगा और टोटल 50 वैल्यूज में से निकाल करके आपको दे देगा, जो कि इक्वली स्पेस्ड होंगे। तो आप इसमें स्टेप नहीं देते हो, आप उसको बताते हो कि कितने एलिमेंट चाहिए इस लिमिट से इस लिमिट तक के बीच में। हमने 1 और 10 के बीच में बोला 50 वैल्यू देने के लिए, इसने 50 वैल्यू निकाल के आपको दे दी। टोटल 50 वैल्यू का एक सीक्वेंस आपको मिलेगा जो इक्वली स्पेस्ड भी है, मतलब डिफरेंस इक्वल है। हाँ, इसमें 10 इंक्लूडेड है, राइट, क्योंकि स्टेप पे काम नहीं करता ना, ये आपने स्टेप थोड़ी दिया है इसको। हो गया, डन। चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं कि हम लोग ये जो एरे बना रहे हैं या ये जो एरे क्रिएट हो रहा है, ये एरे को किस रियल टाइम डेटा से हम रिजेंबल कर सकते हैं, किस रियल टाइम डेटा से हम रिजेंबल कर सकते हैं। ये तो एरे प्रोग्रामिंग एरे हो गया ना, तो प्रोग्रामिंग एरे तो प्रोग्राम में काम करता है, तो ये एरे तो प्रोग्रामिंग ऑपरेशंस को रन करने के लिए, बट ये कौन से रियल टाइम डेटा के लिए है एक्चुअली, मैंने शायद बताया भी है पहले। इमेजेस, वीडियोस, ये सभी क्या है, ये सभी एरेज हैं। अगर इमेजेस पे आप कोई भी टास्क करते हैं, है ना, तो वो सब कुछ एक्चुअली में एरे पे परफॉर्म हो रहा होता है। हम इमेज को एरे की तरह यहाँ पे यूज करते हैं। प्रोग्रामिंग में इमेज एक एरे की तरह यूज होता है, ठीक है, बात समझिए। तो अगर मैं इन एरे से कोई इमेज बनाना चाहूं तो क्या मैं बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। कैसे बनेगा, चलिए ट्राई करते हैं। इसके लिए एक लाइब्रेरी यूज होती है PIL। हमने यहाँ लिखा फ्रॉम PIL
PIL लाइब्रेरी है आप लोगों के पास, इंस्टॉल किया होगा शायद आप लोगों ने। इंपोर्ट इमेजेस, इमेज नॉट इमेजेस। ठीक है, अब हमारे पास लेट से कोई एरे है, रैंडम एरे बना लेते हैं। रैंडम एरे बनाते हैं 100 बाय 100 साइज का। और इसको स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में। ठीक है, ये बन गया आपका एरे, 100 बाय 100 साइज का एक एरे बन गया। और मुझे इसको इमेज बनाना है। इमेज बनाने के लिए मैंने लिखा इमेज डॉट फ्रॉम एरे, एरे का नाम दे दिया, मोड सेलेक्ट करके दे दिया, मोड में हमने दे दिया RGB, कैपिटल। इसको सेव कराना है, सेव करा सकते हैं। सेव कराया मैंने। एरे इमेज डॉट PNG, चेक करो। एरे इमेज के नाम से आपका ये इमेज क्रिएट हो गया। तो मतलब आप एरे को इमेज बना सकते हैं, इमेज को एरे बना सकते हैं। क्रिएट हुआ, हो गया, एक इमेज फाइल बन गई होगी आपके यहाँ पे। अब ये रैंडम इमेज है, मतलब रैंडम डेटा आपका था, इसलिए कलर्स तो आए हैं कुछ इस तरह के कलर्स आपको उस पे दिख रहा हो, इसमें तो एक वही दिखेगा, ब्लैक ही दिखेगा, थोड़े बहुत कलर्स हैं इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एरे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। एरे पे अगर आपको इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग करनी हो तो कैसे करना? एक एरे है,
np डॉट एरे हम ये बना रहे हैं, ये एरे np डॉट एरे अभी बनाते हैं 1D एरे। एरे बन गया। इसके इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 ये इंडेक्स है। अगर मुझे इस एरे में से पहला एलिमेंट चाहिए तो मैं 0 इंडेक्स से ले सकता हूँ, दूसरा एलिमेंट चाहिए तो 1 इंडेक्स से ले सकता हूँ, लास्ट इंडेक्स चाहिए तो -1 इंडेक्स से ले सकता हूँ। इंडेक्सिंग का सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर 2D इंडेक्स है, 2D एरे है सॉरी, तो मान लो ये आपके पास एरे है, टाइम 4:30 बजे की है। टाइम नहीं पता था आपको? ये एक एरे है जिसमें टोटल हमारे पास 4 रोज हैं, 4 रोज एंड 3 कॉलम्स, ठीक है। एरे 2 को मैंने प्रिंट किया, जिसने मुझे 1 2 3 4 5 8 9 5 3 7 5 4 इस तरह का एक 2D एरे बना के दे दिया। तो ये 2D एरे 2D एरे में जो इंडेक्सिंग होती है वो रो एंड कॉलम के बेसिस पे होती है। जैसे दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, इंडेक्सिंग क्या होगी इसकी? 0 0, नॉट ओनली 0 0 0, 0 रो इंडेक्स और 0 कॉलम इंडेक्स। दिस इज ऑन 0 1 0 2 0 1 0 1 1 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर इसमें से कोई डेटा हमें एक्सेस करना हो तो हम लोग इंडेक्सिंग ऐसे लिखेंगे 0 0 0 0, पहले रो इंडेक्स लिखा जाता है फिर कॉलम इंडेक्स लिखा जाता है। आपको वैल्यू मिल गया 1, ठीक है। अगर मैंने इसी एरे से 3 1, क्या मिलना चाहिए 3 1 से? 5। 0 1 2 3, थर्ड रो आपका ये है और 1 इंडेक्स आपका ये है ना। लास्ट एलिमेंट चाहिए इसका तो आप लिख सकते हैं एरे 2 -1 -1, मतलब लास्ट कॉलम इंडेक्स, लास्ट रो इंडेक्स, लास्ट कॉलम इंडेक्स।
ठीक है, चलिए। अगर आपका 3D डेटा हो, 3D एरे हो, 3D एरे का मतलब होता है, जैसे ये 2D एरे है, इसको हमने एक एरे के अंदर रख लिया। ठीक, 2D एरे को हमने एक और एरे के अंदर रख लिया तो 3D बन गया। ठीक है, ये बन गया आपका एरे 3D का। अब एरे 3D में जो डेटा हमारे पास वो कुछ ऐसा है। एक वार्निंग दे दी इसने। वार्निंग क्या है? लिस्ट इंटीजर मतलब इंटीजर स्लाइस नॉट टपल। ओके, कमा नहीं लगा है बीच में। ये हो गया आपका 3D एरे जिसमें दो 2D हैं, राइट? एक 2D ये है, ये 2D ये है। और अगर मुझे इसमें से ये वाला डेटा चाहिए 2, तो मैं क्या क्या लिख सकता हूं? तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इस एरे का इंडेक्स, इस पूरे एरे का इंडेक्स। इस पूरे एरे का इंडेक्स क्या है? 0, कमा। उसके बाद इस 2D में इसका इंडेक्स क्या है? तो इसका इंडेक्स है 0,1। समझे? पहले तो इस पूरे एरे का इंडेक्स दिया जाता है, इस पूरे इंडेक्स के अंदर इस एलिमेंट का इंडेक्स, तो इसका रो इंडेक्स, फिर कॉलम इंडेक्स आपको मिल जाएगा इसमें से। समझ आया? तो आपको यहाँ पे 3 वैल्यू पास करनी होती है इसके इंडेक्सिंग में। ठीक है, समझ आया इंडेक्सिंग? चलिए, तो 1D 2D 3D इनके साथ कैसे काम करना है, स्लाइसिंग कल करते हैं। आज थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो इसको कल कंटिन्यू करेंगे।